वेलकम टू ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस। मैं ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी डिमांड के बाद में मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूं रीजनिंग का, जिसका नाम है सिलॉजिज्म। ठीक है दोस्तों, न्याय निगमन इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे हम आज डिस्कस करेंगे। इसकी 3-4 क्लासें लेकर के आऊँगा दोस्तों, छोटी छोटी मगर कामयाब क्लासें लेकर के आऊँगा और 3-4 क्लासेज में लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में रखे हुए मिल जाते हैं सिलॉक्स से, और बहुत ज़्यादा इजी भी है भाई। ये बहुत ज़्यादा इजी भी है क्योंकि एक बार दिमाग में धंस गया तो इजी भी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। देखने इसमें क्या दिए होते हैं साहब, दिया हुआ होता है हमें साहब, इसमें इंक ज़्यादा हो गई है। हमें दिया हुआ होता है साहब स्टेटमेंट दिया होता है और कंक्लूजन दिया होता है। ठीक है साहब, यानी कि कथन दिया होता है और निष्कर्ष दिया होता है। ठीक है, ये 2 चीज होती हैं, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, कथन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, यानी कि कंक्लूजन कौन सा सही होगा। कंक्लूजन क्या होता है साहब, इसमें जो स्टेटमेंट में बात छिपी हुई है उसको बताना, उसको पकड़ना, वो क्या है कंक्लूजन। जैसे बोलते हैं एक स्टोरी सुना दी और पूछा कि किस कंक्लूजन, यानी इसका जो मोटिव है कंक्लूजन क्या है, तो वो क्या है कंक्लूजन कहलाएगा। यानी कि कंक्लूजन किस में छिपा होता है, स्टेटमेंट में छिपा होता है। ठीक है, तो इसी के तरीके के हम देखेंगे। अच्छा देखते हैं अब कंक्लूजन कैसे होते हैं। कंक्लूजन कहेंगे साहब 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं साहब, 2 तरीके के कंक्लूजन होते हैं। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कंक्लूजन को भाइयों मेरे। तो कंक्लूजन को यानी कि निष्कर्ष को अगर मैं डिस्कस करूंगा, निष्कर्ष को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो भाई मेरे जो निष्कर्ष होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला और ये रहा जी दूसरा। आप कहेंगे एक तो प्रत्यक्ष होता है और दूसरा होता है जी अप्रत्यक्ष। ठीक है जी, यानी कि एक होता है जी डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है मेरे भाइयों, ये 2 तरीके के होते हैं। देखना, एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे आज डायरेक्ट वाला, यानी कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष, यानी कि डायरेक्ट कंक्लूजन वाले देखेंगे। देखना, इनकी एक खासियत होती है दोस्तों। ठीक है, कैसे पहचानेंगे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखना, डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए हमें केवल एक स्टेटमेंट की नीड होगी, यानी कि साहब एक स्टेटमेंट से अगर निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो वो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, एक से अधिक होगा तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में। क्लियर हुआ। बड़े आराम से चलेंगे भाई। इसकी 5-6 वीडियो बनाऊंगा, 20-20 मिनट की बनाऊंगा 5-6 वीडियो, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे कि आज मुझे केवल और केवल डायरेक्ट समझना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब भाई जो इसकी बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं भाई। ठीक है, अब देखते हैं, मेरी बात सुनेंगे। इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। एक आ जाता सभी, अंग्रेजी में जिसको बोला जाता ऑल वाला, है ना, और दूसरा आ जाता कुछ वाला, यानी कि सम वाला। एक आ जाता नहीं वाला, कोई नहीं। ठीक है, या नन बोला जाएगा या नॉट बोला जाएगा। एक होता है कुछ नहीं, यानी कि वो होता है जी सम नॉट। ठीक है मेरे भाई, इनको 2 तरीके से कराऊंगा साहब। एक को तो 150 मान करके, एक डायग्राम वाला। ठीक है, दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है, 150 वाला भी और डायग्राम वाला भी। मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी, आइदर और भी, नाइदर नॉर भी, ठीक है, ईच, एटलीस्ट वगैरह सभी, कम से कम, ठीक है, ज़्यादातर, ये सब कुछ क्या है इस समय मैं आपको कराऊंगा। बट आज क्या देखेंगे, केवल और केवल प्रत्यक्ष वाला देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं।
ठीक है। अब इतने तरीके के ये इसमें शब्द यूज होते हैं, और भी यूज होते हैं, बट जो जनरली यूज होते हैं वो ये वाले शब्द यूज होते हैं। देख लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन में यहाँ पर लिख करके देखता हूँ, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन में यहाँ पर ले करके देखता हूँ। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अभी एक चीज़ मैं भूल गया। देखना, दो तरीके के होते हैं स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। साहब पॉजिटिव वाले में कौन सा आएगा? सभी आएगा। एक तो सभी आ गया पॉजिटिव वाले में, और एक कुछ वाला पॉजिटिव वाले में आ गया, ठीक है। इसमें नन आ गया, यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, ये आ गया, ठीक है। एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले में देख लेंगे ऑल और सम, और सॉरी पॉजिटिव वाले में ऑल और सम आएगा, और नेगेटिव वाले में क्या आएगा? कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, यानी कि नन, नन या सम नॉट, ठीक है, ये आएगा, ठीक है मेरे भाइयों। एक बात, अगर स्टेटमेंट और ये आ गया जी हमारा कंक्लूजन। दोस्तों स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है ना मेरे भाइयों, तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है मेरे भाइयों। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव। क्लियर मेरे भाइयों? नेगेटिव पॉजिटिव अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि होता क्या है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन लेकर के। आशा करता हूं कि ये वाली चीज़ें जो थी आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट केवल अभी एक लेकर के दिखा रहा हूँ, कभी एक लेकर के दिखा रहा हूँ, फिर दो भी लेंगे, तीन भी लेंगे, चार भी लेंगे, पांच भी लेंगे, और सबको जोड़ करके भी दिखाएंगे। दोनों तरीके से बताऊंगा, 150 मान करके भी और डायग्राम से भी, दोनों चीज़ों से, जिससे अच्छा लगे वो आप कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। और दोनों ही ऐसे देखना, डायग्राम में पॉसिबिलिटी भी हैंड टू हैंड बताता चलूंगा, पॉसिबिलिटी भी हैंड टू हैंड बताता चलूंगा मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए, ऐसे लिखा हुआ है, सभी कोयल कौवा है, ठीक है मेरे भाइयों। क्या लिखा हुआ है? सभी कोयल कौवा है। देखिएगा, अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लेता हूँ। कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ तो कंक्लूजन यहाँ लिख देता हूँ। तो देखना जी, पहला कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो पहला कंक्लूजन ये आएगा, कुछ कौवा कोयल है। देखेंगे, ये पहला हो गया जी। दूसरा, कुछ कोयल कौवा है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरे स्टेटमेंट की, सॉरी कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, सभी कौवा, क्या है जी? सभी कौवा कोयल है। देखिए, अभी मैंने 3 कंक्लूजन दिए और इनको बताना है कौन सा सही है। अब 150 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अब बात देखना, सभी बात किसकी हो रही है? कोयल की। तो इस पर आप रखोगे 100%। कहोगे कोयल के पास है कितने अंगूर? 100 अंगूर हैं। उसके पास कितने अंगूर हैं जी? 100। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये कितना होगा जी? 50। क्योंकि मेन कौन बात किसकी चल रही है? सभी कोयल कौवा है। सभी कोयल क्या है? कौवा है। क्लियर मेरे भाइयों? तो इस पर क्या रखेंगे? 100। देखना, जिसकी बात कहे। हाँ, एक चीज़ और मैं लिखना भूल गया था, सभी वाले में क्या होता है? देखना, सभी वाले में क्या होता है? 100% और 50% होता है मेरे भाई।
और कुछ वाले केस में क्या होता है जी, कुछ वाले केस में होता है जी 50% देन 50% होता है मेरे भाइयों, ठीक है। और नहीं वाले केस में, कोई नहीं वाले केस में यानी कि नन वाले केस में जी, नन वाले केस में क्या होता है 100% एंड 100%। क्लियर मेरे भाइयों, ये चीज़ होती है। अच्छा, सम नॉट यानी कि कुछ नहीं, कुछ नहीं वाले केस में होता है जी 50% एंड 100% भाइयों, ठीक है। ये चीज़ें हम याद करेंगे, ठीक है। देखना कुछ में क्या 50-50 है, तो भाई ये 50%, ये 50%। अभी यहाँ पे परसेंट रख करके दिखा रहा हूँ मेरे भाइयों। कुछ है तो ये भी 50% हो जाएगा भाई, ये भी 50% है। सभी में ये 100% हो गया मेरे भाई, और ये 50% हो गया। क्लियर। मैं ये कहूँ कि साहब कोयल के पास है 100 अंगूर और कौवे के पास है कितने 50 अंगूर। इन्होंने कहा जो कौवा खा रहा है वो 50 अंगूर खा रहा है, कोयल 50 अंगूर खा रही है। भाई कौवा मैक्सिमम कितने अंगूर खा सकता है 50, और कोयल कितने खा सकती है, आप कह सकती हैं जी 100। एग्जाम्पल के तौर पर ये कह दूं कि साहब इसके पास 100 रुपये हैं और इसके पास कितने हैं 50 रुपये हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अधिकतम कितने रुपए खर्च करेगा भाई 50, ये अधिकतम कितने रुपए खर्च सके 100, और 50 भी खर्च कर सकती है कोयल 50 भी खर्च कर सकती है और 100 भी खर्च कर सकती है। तो भाई यहाँ देखा गया तो इन्होंने कहा कौवा 50 रुपये खर्च कर रहा है, कोयल भी 50 रुपये खर्च कर रही है, तो ये क्या होगा सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन पर जब बढ़ते हैं तो कौवा कितने खर्च कर रहा है 50 और कोयल भी कितने खर्च कर रही है 50, तो साहब ये भी सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीसरे अगर उसकी बात करता हूं तो तीसरे में लिखा हुआ है कौवा 100 रुपये खर्च कर रहा है, कोयल 50 रुपये। भाई यहां तक तो ठीक था, मगर ये 100 कहां से कर देगा, क्योंकि जब इसके पास 50 है कर्जा थोड़ी लेगा, ये चोरी थोड़ी करेगा, चोरी करना तो गलत है। जब चोरी करना गलत है तो ये भी गलत है। तो कौन सा कंक्लूजन इसमें फॉलो करेगा साहब, फर्स्ट और सेकंड, केवल पहला और दूसरा ही क्या है यहाँ पर मान्य होगा। अब देख लेते हैं इसको डायग्राम से भाइयों, अब देख लेते हैं इसको डायग्राम से, देख लेते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। डायग्राम जो बनेगा पहले वाले का, सभी कोयल, तो कोयल कहाँ आएंगी साहब, ये आ गई, ठीक है मेरे भाई, और ये क्या आएंगे कौवा आएंगे। तो मेरे भाइयों ये क्या है इसका रियल डायग्राम है, ये क्या है इसका रियल डायग्राम है, ठीक है। इन्होंने कहा है कुछ कौवा कहाँ है, कुछ कौवा, क्या ये जो कौवा का पार्ट है ये वाला जो शेडेड मैंने कर दिया है किसके अंदर, कोयल के अंदर आ रहा है या नहीं, आप कहोगे आ रहा है, तो पहला सही हो गया, तो पहला सही हो गया। कुछ कोयल कौवा है। अगर मैं इस जो डॉट वाला पार्ट है ये किसके अंदर, कोयल के अंदर भी है और कौवा के अंदर है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इन्होंने कहा सभी कौवा, क्या ये सारे के सारे कौवा किसके, इसके कोयल के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये क्या हो गया जी गलत हो गया। क्लियर मेरे भाइयों, ये हो गया जी गलत इस तरह के, क्योंकि उन्होंने बोला सभी कौवा किसके अंदर हैं, कोयल के अंदर। अच्छा, इसके मैं पॉसिबल डायग्राम और बना देता हूँ मेरे भाइयों। पॉसिबल डायग्राम क्या बन जाएगा साहब, इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी हो जाएगा, कौवा और कोयल। जो बात सत्य होती है वो रियल में भी सही होगी और पॉसिबल डायग्राम में भी सही होगी। मैं बता दूं इतना आपको, जो बात, इसके केवल दो ही डायग्राम बनेंगे, एक ये वाला डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम। कुछ कौवा साहब ये है कौवा, तो ये कोए में भी है और किस में भी है, कोयल में भी है। सेम यही वाली बात मैंने ये मान ली, ये क्या कोयल, तो ये कोयल कोए में भी है और कौवा में भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी, जो सही होगा वो रियल में भी सही होगा और पॉसिबल डायग्राम में भी सही होगा। वैसे 50-50 वाले से भी मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे वाले इसमें देखते हैं। देखना स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है दोस्तों, सभी पेन पेंसिल हैं, ठीक है मेरे भाइयों। और जो इसके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कंक्लूजन जो है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जो पहला कंक्लूजन है वही लिखा हुआ है,
सभी पेंसिल पेन है। दूसरा कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, कुछ पेंसिल पेन है। तीसरा कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, कुछ पेंसिल हैं। चौथा कंक्लूजन ये है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है। पांचवा कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। चलिए इतना ही बताइएगा, ठीक है। चलिएगा इतना ही। देखना दो तरीके से चेक करना है। सभी पेन पेंसिल है तो भाई ये कैसा सेंटेंस है, आप कहोगे जी पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना नेगेटिव कौन सा है। तो भाई नेगेटिव एक तो ये हो गया, एक नेगेटिव ये हो गया। तो भाई ये दोनों तो हो गए कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे, सॉरी ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। साहब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आंसर हो सकते हैं भाई। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पर हमने क्या देखा, ये आंसर दे सकते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं 100%। ये क्या है 100% होगा, ये कितना होगा 50% होगा। भाई ये कितना होगा 100% होगा, ये कितना होगा 50% होगा। ये कुछ की बात कर रहे हैं, ये 50, ये 50, ये कुछ की बात कर रहे हैं तो ये 50, ये 50। क्लियर मेरे भाइयों? ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए भाई, सभी पेंसिल के पास कितने हैं? यहाँ पर ये खर्च कितने कर रहा है? पेंसिल कितने खर्च कर रहा है? 100 रुपया। और पेन कितने कर रहा है? 50 रुपये। भाई पेन तो 50 खर्च कर सकता है मगर पेंसिल 100 नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं? 50। तो भाई ये पहला वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया मेरे भाइयों। अगले की बात करते हैं, कुछ पेंसिल पेन है, यानी कि 50। हाँ भाई 50 खर्च कर सकते हैं। देखो पेन के पास 50 है, पेंसिल 50 भी खर्च कर सकती है और 100 भी खर्च कर सकती है, तो ये वाला सही हो गया। दूसरे बात, यहाँ भी 50 की बात की तो ये भी सही हो गया मेरे भाइयों। अब देख लेते हैं इसको वेन डायग्राम से। अब देख लेते हैं इसको वेन डायग्राम से। इन्होंने कहा सभी पेन क्या है जी? पेंसिल हैं। ठीक है मेरे भाइयों, सभी पेन पेंसिल हैं। पहले वाले की बात करते हैं, क्या पेंसिल का पूरा पार्ट इसके अंदर आ रहा है पेन के अंदर? आप कहोगे नहीं, तो पहला वाला भी क्या हो गया जी? गलत हो गया। दूसरा, कुछ पेंसिल पेन है, मैं ये वाले पार्ट की बात करूं तो ये पेन में भी आ रहा है और पेंसिल में भी आ रहा है, तो ये वाला भी सही। और सेम यही बात अगर मैं इसकी बात करूं, ये पेन का पार्ट कुछ पेंसिल में भी आ रहा है और किस में भी आ रहा है? पेन में भी आ रहा है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा मेरे भाइयों। क्लियर मेरे भाइयों? अब इसकी बात करते हैं, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है। अरे भाई सारी की सारी देखो, ये वाली जो है, ये वाला जो पार्ट है पेंसिल का पेन के अंदर तो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ पेंसिल पेन नहीं है। भाई नेगेटिव वर्ड तो हमें यूज ही नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड तो हमें यूज ही नहीं करना है, क्योंकि एक पॉसिबल डायग्राम ये भी बनेगा पेन पेंसिल। ठीक है भाई, देखो यहां तो सही हो रहा है बट यहां गलत हो रहा है। तो जो रियलिटी में सही होता है वो सभी में पॉसिबिलिटी में भी सही होगा, तभी डायग्राम सही होगा। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, जो डायग्राम का क्या है, डायग्राम का एक रियल डायग्राम हो गया और बाकी जो पॉसिबल डायग्राम है उनको भी माइंड में रखना है, तभी सही हो पाएगा भाई। ना इससे गलत होगा ना इससे गलत होगा, बट बशर्ते ये है कि आपको माइंड में कितना कैप्चर कर पाए इसके पॉसिबल डायग्राम। आंसर जो आता है भाई रियल डायग्राम नहीं, पॉसिबल डायग्राम से आता है। और जो रियल में सही होता है ना, जो रियल में सही होता है वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। आगे जब हम पॉसिबिलिटी करेंगे तब मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एक ऐसे तरीके से बता दूंगा, इसके अगर 2 या 3 क्वेश्चन आगे ना भाई 3 के 3 लगा करके आओगे, बता रहा हूं मैं, 3 के 3 क्वेश्चन लगा करके आओगे। ठीक है,
और भाई जिस किसी को जो डाउट हुआ करे ना वो इस नंबर पर सेंड कर दिया करें 8449787221। इस वाले नंबर पर आप डाउट कर देंगे। जैसे कि अभी मैथ के उसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया तो बच्चे कहते हैं सर डाउट कैसे पूछे, तो भाई इस नंबर पर आप जो है डाउट को सेंड कर दें। ओके क्लियर एवरीवन। देखते हैं आगे। अब भाई आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। भाई स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो भाई स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अगर मैं स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। कुछ आम सेब हैं, सब ये हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन भाई क्या होगा, कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन मेरे भाइयों कुछ इस तरीके से है। पहला स्टेटमेंट कुछ सेब आम है, दूसरे में लिखा हुआ है साहब सभी आम सेब हैं, तीसरे में लिखा हुआ है सभी सेब आम हैं, चौथे में लिखा हुआ है साहब कोई भी संतरा सेब नहीं है, सॉरी आम सेब नहीं है। बस इतने ही रहने देते हैं, करिएगा भाई साहब। सबसे पहले देखना स्टेटमेंट कैसा, आप कहोगे जी पॉजिटिव है। कैसा है जी, पॉजिटिव है। देखना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इस बेस पे हमने ये काट दिया। ठीक है जी, इस बेस पे हमने ये काट दिया। बाकी और देखेंगे और कितना कितना है। ठीक है, बाकी अगर मैं और की बात करूं भाई इनको देख लेते हैं। इनके साहब अगर इसकी बात करें तो 50-50 आता है। क्या आता है जी, इसमें 50-50 आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, 50-50 आता है। ठीक है, कुछ आम सेब है तो ये 50-50 है। तो भाई 50-50 यहाँ भी और 50-50 यहाँ भी। ये 100 और ये 50 सभी, ये 100 और ये 50 और भाई बाकी को तो छोड़ ही दो अभी। अच्छा, एक में गलत लिखवा दिया था। नन वाले में 100 होता है भाई, नन वाले में 100। ठीक है, नन वाले केस में 100 होता है। ठीक है, सम नोट वाले में 150 होता है। ठीक है मेरे भाई, नन वाले केस में लिख देता हूँ कोई नहीं, कोई नहीं वाले केस में। ठीक है भाई, ठीक है, कोई नहीं। तो मेरे बात ये सुनिएगा, अगर हमारे पास 50 रुपये, इसके पास 50, भाई 50 ये भी खर्च करता है, ये भी खर्च कर सकता है, तो ये सही हो। चलिए मेरे भाइयों, भाई आम के पास है 50 रुपये, खर्च कहाँ से कर देगा, चोरी कर लेगा। चोरी करना है गलत, तो गलत हो गया। सेब के पास है 50 रुपये, 100 कहाँ से खर्च कर देगा, भाई ये भी गलत हो गया। तो कौन सा कंक्लूजन सही, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है साहब। कौन सा, पहला कंक्लूजन जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, आपको ऑप्शन ऐसे 2 कंक्लूजन दे रखे होंगे, 2 या 3 या 4 जितने भी दे रखे हैं, वो कहेगा ऑप्शन दे रखे होंगे केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, केवल तीसरा सही। ठीक है, या पहला दूसरा दोनों, या वाले भी आ जाएगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों सही दोनों गलत, ऐसे करके आएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से ये ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। देखना स्टेटमेंट में ऐसे करके लिखा हुआ है, कोई भी संतरा, कोई भी संतरा
आम नहीं है। ठीक है, चलिए इसके कंक्लूजन देख लेते हैं भाइयों। जो कंक्लूजन होंगे वो इस तरीके से, पहला कंक्लूजन भाई, पहला कंक्लूजन ये है, कुछ संतरे आम हैं। दूसरा, कोई भी संतरा, इसको लिखते हैं दूसरा, कुछ आम संतरे हैं। ठीक है, तीसरे में कोई भी संतरा नहीं, कोई भी आम लिखेंगे, आम संतरा नहीं है। तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, कुछ संतरे आम नहीं है। देखने नीचे आ रहा है, ये आ जाएगा एक और। कुछ आम संतरे नहीं है। भाइयों आज बस डायरेक्ट वाले ही कराऊंगा मैं। ये दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो स्टेटमेंट है उसको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप कहोगे जी नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है, नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है दोस्तों। तो हमें देखना है जो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव आ गया भाई, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव है, देन ये नेगेटिव है। तो भाई आंखें बंद करके इनको काट दो, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन का नेगेटिव रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव कंक्लूजन का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्लियर मेरे भाइयों? ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं, कोई भी आम संतरा नहीं है। भाई इनकी जो वैल्यू होगी वो 100 एंड देन 100 होगी मेरे भाई। ठीक है, तो कोई भी आम संतरा नहीं है, तो भाई ये 100 है, ये भी 100 है। क्लियर मेरे भाइयों? कुछ संतरे आम नहीं हैं, कुछ संतरे आम नहीं हैं। तो कुछ संतरों की बात की भाई, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। ठीक है, कुछ आम संतरे नहीं है, यहाँ भी 50 एंड यहाँ भी 50। ठीक है मेरे भाई, तो ये यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, देखना यहाँ भी 100 यूज हुआ है। क्या हुआ है? 100 यूज हुआ। तो भाई ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। जब सारे के सारे संतरे आम नहीं है तो कुछ संतरे भी तो आम नहीं हो गए, तो ये भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि भाई इसके पास 100 रुपये, खर्च कितना कर रहा है? 50, तो 50 तो खर्च कर सकता है, तो ये भी सही। आम के पास है 100 रुपये, 50 खर्च कर सकता है, संतरे के पास है 100 रुपये, 50 खर्च कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया भाइयों ये। अब देख लेते हैं इसको डायग्राम से। कोई रिलेशन नहीं बनेगा साबित में। एक तरफ लिखोगे आम आम और एक तरफ रखोगे संतरा। कुछ संतरे आम है, कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा, बेकार है। कुछ आम संतरे हैं, कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा, बेकार है। कोई भी आम संतरा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ना ये वाला पार्ट इसमें जा सकता, ना ये वाला पार्ट। कुछ संतरे आम नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। जब सारे के सारे संतरे आम नहीं हैं तो कुछ कहाँ से हो जाएंगे? ये भी सही बात है। कुछ आम संतरे हैं, सही बात है भाई। कुछ आम संतरे नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जब आम संतरे नहीं हैं तो कुछ आम भी संतरे नहीं, यानी कि ये वाला पार्ट भी जो है किसके अंदर नहीं जाएगा? संतरों के अंदर नहीं जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। जैसा भी है, जिस तरीके भी है, ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इसको। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन जरूर, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।